Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, I'm your SST teacher Pooja and from today onwards I will be taking your SST classes. So बच्चों, in today's class we will be discussing our first chapter which is food, मतलब कि हम खाने के बारे में बात करने वाले हैं. So बच्चों, इस लेसन का हमारे पास लेसन इनपुट क्या होगा? ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव, मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स है बच्चों उनको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए. विदाउट फूड वी विल डाई, मतलब कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है. Food not only help us to grow strong and healthy, but it also gives us the energy to work and play. मतलब कि जो हमारा फूड है बच्चों वो हमें हेल्दी तो रखता है लेकिन साथ में ही क्या करता है बच्चों, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने काम को कर पाए और ढेर सारा खेले भी. We eat different kinds of food every day, मतलब कि हम हमेशा डिफरेंट तरीके के फूड को खाते हैं. नाउ बच्चों, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें मैच करना है. मैच द फूड आइटम्स विद देयर पिक्चर्स, मतलब कि जो भी यहाँ पे फूड आइटम्स आपको लिस्ट किए गए हैं आपको यहाँ पे पिक्चर देख के उनको क्या करना है, मैच करना है. वेरी सिंपल. सो बच्चों, फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, ब्रेड. ठीक है, अब आप यहाँ पे ढूंढेंगे कि आपके पास ब्रेड यहाँ पे किधर है. तो हमें पता है कि जो ब्रेड है वो यहाँ है. देन बच्चों, यहाँ पे सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड है आपका राइस. और राइस यहाँ पे बच्चों कहाँ है, तो राइस है हमारा यहाँ पर. तो बच्चों, ये जो आपको फूड्स दिए गए हैं, तो ये जो फूड्स हैं ये आपके फूड है फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब कि ऐसे फूड जो हमें पेड़ों से मिले हैं. और ये जो आपको फूड्स गिवन है वो फूड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब कि ऐसे फूड्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. तो आप क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे और मैच करेंगे. सो बच्चों, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फूड इन दी वर्ल्ड, मतलब कि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके के फूड होते हैं. डिफरेंट फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. अब जो डिफरेंट फूड्स हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके के जो फूड है वो हमें बच्चों अलग अलग तरीके से हेल्प भी करते हैं. फूड आइटम्स लाइक बटर, कौन कौन से फूड आइटम्स बच्चों, बटर, ब्रेड, शुगर, घी, पल्सेस, राइस, पोटैटोज, चपातीज एक्सेट्रा गिव्स अस एनर्जी. ये सब बच्चों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. Then बच्चों, other kinds of food items like eggs, fish, milk, cheese and vegetables makes our bone and muscles strong. अब वो क्या करते हैं बच्चों, हमारे बोन्स को और हमारे मसल्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. Each kind of food helps us in a special way, मतलब कि जो अलग अलग तरीके के खाने होते हैं बच्चों, फूड होते हैं, वो हमें बहुत ही ज्यादा स्पेशल वे में हेल्प करते हैं. We should eat a lot of vegetable and fruits. अब हमें बच्चों क्या करना चाहिए, हमें हमेशा बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए. They keep us healthy and fit, और उसकी वजह से बच्चों क्या होता है, हम हमेशा ही हेल्दी और फिट भी रहते हैं. They also protect us from falling ill and catching disease. और साथ में क्या करते हैं, ये हमें बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े और हमें कोई भी डिजीज कैच ना कर पाए. Some vegetables like carrots, कौन कौन से वेजिटेबल्स की बात हो रही है बच्चों, हम यहाँ पे कैरेट्स की, टोमेटोज की, रेडिश की, इनकी बात कर रहे हैं. मे बी eaten raw as salad, हम इनको कच्चा भी खा सकते हैं, किसकी तरह बच्चों, सैलेड की तरह. Food like rice, wheat, pulses, meat, fish, etc. are not eaten raw. अब बच्चों जो ये फूड्स है हमें हमेशा इनको क्या करना चाहिए, पका के खाना चाहिए, हम कभी भी उनको कच्चा नहीं खा सकते. We have to cook them before eating. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पकाना पड़ेगा खाने से पहले. Cooked food is soft and easy to digest. अब बच्चों जो cooked food होता है, जो पका हुआ खाना होता है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है जिसको हम बहुत इजीली डाइजेस्ट भी कर पाते हैं. स्पाइसेस मेक इट टेस्टियर. ठीक है, जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं बच्चों, वो फूड को टेस्टियर बनाते हैं.
The people who do not eat meat or eggs are called vegetarians. तो बच्चों, ऐसे लोग जो कि मीट नहीं खाते और ना ही एग्स को खाते हैं, उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वेजिटेरियंस। वैसे ही बच्चों, दोज हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो बच्चों मीट खाते हैं और एग्स खाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। नाउ बच्चों, आर फूड सोर्सेज, मतलब कि हमारे जो फूड है उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। सो बच्चों, फार्मर्स ग्रो राइस। जो हमारे किसान हैं वो ग्रो करते हैं किसको? राइस को, पल्सेस को, व्हीट को, वेजिटेबल्स को इन देयर फील्ड। कहाँ पे बच्चों? अपने खेतों में। वी गेट मिल्क। हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, एग, फिश एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। किससे मिलता है बच्चों? हमें एनिमल्स से मिलता है। मिल्क कम फ्रॉम मिलेज एनिमल्स। वैसे ही बच्चों, वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स। एग्स हमें किससे मिलते हैं? हेन्स से मिलते हैं। और हमें मीट मिलता है बच्चों एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स? एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड फिश। फिश लिव्स इन वाटर। अब हमें पता है बच्चों, जो मछली होती है वो कहाँ पे रहती है? वो हमेशा वाटर में रहती है। अ फिशरमैन कैचेस देम एंड सेल्स देम टू अस। मतलब कि जो फिशरमैन होता है बच्चों, वो उन मछलियों को पकड़ता है और बेचता है हम लोगों को। नाउ बच्चों, अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होती है। द काइंड ऑफ फूड दैट अ पर्सन ईट हैबिचुअली। ठीक है, ऐसा फूड जो कि कोई भी पर्सन खाता है, हम हैबिचुअल है उस फूड के, उसको हम बोलते हैं डाइट। लेकिन जब हम वही फूड बच्चों क्या कर रहे हैं? राइट प्रपोर्शन में खा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। नाउ बच्चों, जो बैलेंस डाइट होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या करता है? हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी दोनों ही प्रोवाइड करता है। इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन। अब जो बैलेंस डाइट है बच्चों, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हम उसके बारे में देखेंगे। एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर होने चाहिए और करेक्ट प्रपोर्शन में भी होने चाहिए। सो बच्चों, अब हम देखेंगे टाइम ऑफ आवर मील्स, मतलब कि हमें कौन कौन से मील्स कौन कौन से टाइम पर खानी है। इन अ सिंगल डे पीपल मोस्टली टेक 3 मील्स। मतलब कि एक डे में लोग क्या करते हैं? 3 बार मील को खाते हैं। द फूड विच वी ईट इन द मॉर्निंग। ऐसा फूड जो हम मॉर्निंग में खाते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। वी टेक मिल्क और टी विद ब्रेड। हम क्या खाते हैं बच्चों? हम मिल्क को पीते हैं, टी पीते हैं और खाते हैं ब्रेड, बटर और पराठा इन ब्रेकफास्ट। देन बच्चों, द फूड विच वी ईट इन द आफ्टरनून। मतलब कि वो फूड जो कि हम आफ्टरनून में खाते हैं स्कूल से आने के बाद, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लंच। इन द लंच वी ईट। क्या क्या खाते हैं बच्चों हम? चपातीज, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और आप भी मुझे बताएंगे कि आप अपने लंच में क्या क्या खाते हैं। सम पीपल ईट फिश। कुछ लोग क्या खाते हैं बच्चों? फिश खाते हैं, एग खाते हैं और मीट भी खाते हैं। वी टेक टी एंड बिस्किट्स इन द इवनिंग। और हम बच्चों इवनिंग में क्या खाते हैं? चाय पीते हैं और बिस्किट्स भी खाते हैं। एट नाइट वी हैव डिनर। अब बच्चों, जो हम रात का खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिनर। डिनर इज द मील ईटन इन द इवनिंग। डिनर बच्चों क्या होती है? एक मील होती है जो कि हम खाते हैं या तो इवनिंग में या फिर लेट एट नाइट। नाउ बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में। गुड न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट हेल्प चिल्ड्रन टू ग्रो अप हेल्दी एंड फिट। मतलब कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, एक बैलेंस डाइट लेते हैं, तो वो बच्चों को हेल्प करेगा किस चीज में बच्चों? ताकि वो ग्रो हो हेल्दी और फिट। Here are some good eating habits that must be followed। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ good eating habits दी हुई है जो कि आपको फॉलो करना है। तो बच्चों, पहला क्या है? वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। मतलब कि हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। ईटिंग फूड एट फिक्स टाइम्स इन अ डे। मतलब कि हमें हमेशा फिक्स टाइम पर ही अपना खाना खाना चाहिए। ईटिंग फ्रेश। हमें क्या करना है बच्चों? जो फ्रेश, क्लीन और वेल कुक्ड फूड होता है, जो अच्छे से पका होता है, हमें वही खाना चाहिए। ईटिंग फूड ओनली व्हेन वी फील हंग्री। और हमें जब भूख लगती है, हमें सिर्फ तभी खाना खाना चाहिए।
चूइंग फूड प्रॉपरली, आपको क्या करना है, अच्छे से उस खाने को चबा चबा कर खाना है। अवॉइडिंग स्टेल एंड अनकवर्ड फूड, हमें बच्चों क्या करना है, जो स्टेल फूड होता है और अनकवर्ड फूड होता है हमें उसको अवॉइड करना है। नो ओवर ईटिंग, हमें ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। नो वेस्टिंग फूड, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपने फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब आपको जितना खाना है आप उतना ही फूड लेंगे। नाउ बच्चों, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम देखेंगे अपने फैक्ट्स को। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स एंड नट्स फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि हमें ये सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, नट्स हमें किससे मिलती है, हमें मिलती है प्लांट से। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो आपका ब्रेकफास्ट है बच्चों वो आपका क्या है, वो आपका फर्स्ट मील है डे का। नाउ बच्चों, अब हम देखेंगे लेसन एको के बारे में। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जो हमारा फूड है बच्चों वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें ढेर सारी एनर्जी देता है ताकि हम अपना काम कर पाए और खेल भी पाए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, अब जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे फ्रूट्स है बच्चों, वो क्या करते हैं, वो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्दी और फिट करते हैं। अब बैलेंस डाइट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, अब जो बैलेंस डाइट है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। वी शुड नेवर वेस्ट फूड, और इसलिए हमें बच्चों कभी भी अपने फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।